अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जो मेरा टॉपिक है वो है वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी और डिवाइसेस फॉर वर्चुअल रियलिटी। जो मेरे ग्रुप मेंबर हैं वो हसन अली और अब्दुल्ला शकील हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है हमारा जो सबसे पहले है जो वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी बेसिकली होती क्या है? वर्चुअल का मतलब बेसिकली होता ये है कि वो चीज़ एक्चुअल में नहीं होती, आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ मौजूद है, ठीक है? तो इसमें हमारे पास है कि वर्चुअल जो है टेक्नोलॉजी है वो हम ऐसे करते हैं कि हमें जो है सिमुलेटेड एनवायरनमेंट फराहम करती है, ठीक है? इसमें ये होता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके जो चीज़ है, मतलब लेट्स सपोज़ आप कोई अगर गेम खेल रहे हो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जो है उस गेम के अंदर मौजूद हो, ठीक है? इसमें ये होता है कि आप जैसे आप अपने एक लैपटॉप की स्क्रीन देखते हो, आप जो वर्चुअल रियलिटी है उसमें आप लैपटॉप की स्क्रीन नहीं देखते, बल्कि आप इसमें एक हेड माउंटेड डिस्प्ले होता है वो अपने अ, उसमें पहनते हो, और उसमें ये होता है कि जो डिफरेंट आइज़ हैं, दोनों आइज़ हैं, वो दोनों सेम डिस्प्ले देख रही होती हैं। मतलब दरमियान में उनका क्लोज़ होता है, लेकिन दोनों साइड पे सेम डिस्प्ले होता है। उससे ये होता है कि जब फिर दोनों आइज़ जो है आपस में सिंक हो जाती हैं, और फिर हमें एक ऐसा व्यू नज़र आता है कि हम उसी चीज़ के अंदर मौजूद हैं। इसमें वर्चुअल रियलिटी जो है वो हमारे जो डिफरेंट सेंसेस हैं उनको स्टिमुलेट करती है, जैसे कि विज़न, हमारी जो विज़न है, हम जो देखते हैं, क्योंकि अब रियलिटी, कोई भी चीज़ का रियलिटी होने के लिए हमें ये होता है कि हम उस चीज़ को देखते भी हैं, सुनते भी हैं, अक्सर स्मेल भी करते हैं, और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। इसलिए जो वर्चुअल रियलिटी को उन्होंने पॉसिबल बनाने के लिए उन्होंने विज़ुअल, हियरिंग, टच और इवन के स्मेल जो है वो यूज़ किया है, कि इस तरह जो है वो एक आर्टिफ़िशियल बनाते हैं कि आपको चीज़ बिल्कुल रियलिटी में महसूस हो, लेकिन बेसिकली वो होती नहीं है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास कि जो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्चुअल रियलिटी मोस्ट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कंपोनेंट इज द हेड माउंटेड डिस्प्ले। मतलब ये है कि आप आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर लोग एक हेड माउंटेड डिस्प्ले पहनते हैं, जो कि अपनी उनकी आंखों पे कवर होता है, और उसके जरिए बेसिकली वो मे बी कभी मूवीज देख सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी के लिए थ्रू वो गेम खेल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो वर्चुअल रियलिटी है वो हमारे जो है ना बेसिकली वो सेम उसकी तरह नहीं होती, दूसरी रियलिटी की तरह नहीं होती। इसमें हमारे पास जो मेजर प्लेयर हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि जो मेजर कंपनीज हैं जो हमारे पास जो वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस को जो बनाती हैं, उसमें हमारे पास HTC वाईवे है, ओकुलस रिफ्ट है, और प्ले स्टेशन VR है। इसके अलावा और भी कंपनीज हैं। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है इसमें आप एक लड़का है, उसने एक हेड माउंटेड डिस्प्ले पहना हुआ है, जिसके थ्रू वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा है, और ये बेसिकली एक वर्चुअल रियलिटी की जो है वो एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी। एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी में हमारे पास गेम आ जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप लेट्स सपोज एक पबजी की अगर एग्जांपल ले लो, आप पबजी में अपने मोबाइल पे गेम खेल रहे हो। अगर आप वही गेम अगर आप वर्चुअल रियलिटी के थ्रू अगर खेलो, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप उस गेम के अंदर हो। अगर आप अपना हेड हिलाओगे तो आप गेम भी उसी एंगल में शिफ्ट हो जाएगी। तो बेसिकली ये आपके सेंसेस को यूज कर रही होती है। इसके बाद एजुकेशन है। वर्चुअल रियलिटी जो है वो हम एजुकेशन के फील्ड में भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास वर्चुअल रियलिटी जो है मिलिट्री में भी है। वर्चुअल रियलिटी मिलिट्री में इसकी एग्जांपल ये है, इसकी एग्जांपल वर्चुअल रियलिटी की ये है कि आपने अब हमने अगर किसी आर्मी ऑफिसर को ट्रेन करना है, तो उसको डिफरेंट एक एनवायरनमेंट उसके पास होते हैं। अगर वो फील्ड में जाता है तो जाहिर सी बात है, अगर उसको फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो अ, मतलब वो मर भी सकता है अगर टफ सिचुएशन है। तो बेसिकली उसमें उसको कहते ये हैं कि इसको ट्रेन आर्मी ऑफिसर को या किसी भी पुलिस मैन को ट्रेन करवाने के लिए वो क्या करते हैं,
वर्चुअल रियलिटी की वो मदद लेते हैं। आप लोगों ने अक्सर मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि आर्मी के डिफरेंट लोग वो ट्रेन हो रहे होते हैं, उन्होंने अपनी आंखों में कुछ डिवाइस पहनी होती है और उनको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि डिफरेंट एक जगह है, उसमें डिफरेंट लोग भी मौजूद हैं और वो फायरिंग भी कर रहे हैं, इसी तरह वो खुद भी फायरिंग करते हैं। तो इस तरह बेसिकली जो इन्वायरमेंट है उनको वो रियल फील होता है, जिसकी वजह से वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वर्चुअल रियलिटी इन एंटरटेनमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप वर्चुअल रियलिटी के थ्रू मतलब मूवीज वगैरह भी देख सकते हो, एंटरटेन भी हो सकते हो। सैमसंग भी आपको वर्चुअल रियलिटी की एक डिवाइस देता है, जिस ओकुलस ने बनाई है। लेकिन बेसिकली उसमें होता ये है कि आप जो अपना मोबाइल है उसको वर्चुअल रियलिटी जो डिवाइस है उसके अंदर रख देते हो और उसमें फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप उस मूवी के अंदर मौजूद हो। अच्छा, उसके बाद एक हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल वर्चुअल रियलिटी की ये भी है कि आप लोगों ने अक्सर वो जो 3D रोलर कोस्टर टाइप एक अक्सर बड़े बड़े हॉल्स में मौजूद होती हैं, जिनमें आप चेयर के ऊपर बैठते हो, आप एक ग्लासेस पहनते हो और वो चेयर भी हिलती है और ऐसे आप उसमें आपके सामने एक स्क्रीन में वीडियो चला दी जाती है, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप बिल्कुल उसी के अंदर मौजूद हो। जैसे अगर कोई उस वीडियो के दौरान अगर कोई पानी आता है तो आपको उस पानी आप पर स्प्रे कर दिया जाता है ताकि आपको ऐसा महसूस हो कि आप बिल्कुल उसी सिचुएशन के अंदर हो जो आपके सामने इस टाइम हो रही है। इसके बाद हमारे पास वर्चुअल रियलिटी इन मेडिसिन आ जाती है। हम मेडिसिन के फील्ड में भी जो है ना वर्चुअल रियलिटी यूज करके अपने जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर बन रहे हैं, उनको भी हम डिफरेंट ऐसी सिचुएशन के थ्रू ट्रेन कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी के बेसिकली बहुत से फायदे हैं, जैसे कि अगर आप एक और एग्जांपल देखें। पहले पबजी की एग्जांपल दी है कि आपको थ्री आप जैसे अपना आप एक जब हेड माउंटेड डिस्प्ले को पहन लेते हो तो उसमें आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अगर गेम के अंदर मौजूद हो तो आप अपना सर भी हिलाओगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने एक जगह चेंज किया है। तो गेम का जो कंटेंट है, जो ग्राफिक्स हैं, उसको 3D कंटेंट बनाया जाता है ताकि आपको जो प्रेजेंस है उसमें बिल्कुल रियल महसूस हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो जैसे यहाँ पे बिल्कुल उसने बताया द रिलीज कंट्रोल मेड द क्रूशियल टर्न फॉर इंटरेक्शन विद वीआर सराउंडिंग। मतलब वही बात है जो मैंने आपको बताई है कि आप अपना सर भी हिलाओगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप उसमें गेम में ही मौजूद हो और वो आपने एक वाकई में टर्न लिया है। तो इसको जो अचीव किया गया बेसिकली वो हमारी जो सेंसेस हैं जो उनको यूज करके किया गया, इस चीज को अचीव किया गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है virtual technology is becoming new growth factor in creating game content। कह रहे हैं कि आपका गेम कंटेंट्स जो है उसमें डिफरेंट अप्रोच यूज हो रही हैं, जैसे कि शूटर्स गेम के अंदर शूटिंग वगैरह करते हैं, एडवेंचर या सिमुलेशन है। तो ये किसके जरिए हुई है? बेसिकली वर्चुअल रियलिटी के। इसके बाद हमारे पास वर्चुअल रियलिटी जो है इन एजुकेशन है। जो आप इसमें यहाँ पे बताया गया है कि जो डिफरेंट लोग हैं जो डिसेबल हैं वो अब चलने फिरने से नहीं है, अब वो सफ़र करके कहीं स्कूल कॉलेजेस वगैरह में भी नहीं जा सकते। तो उनको हम क्या कर सकते हैं कि वर्चुअल एक क्लासेस उनको घर बैठे या किसी भी जगह पे जहाँ पे मौजूद है हम एक वर्चुअल क्लासेस का एक प्लेटफॉर्म उनको दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन में जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी हम जो ट्रेनिंग है वो करवा सकते हैं। डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर एम टू प्रिपेयर डॉक्टर एंड नर्सेज। अब डॉक्टर और नर्सेज को जो है वो तैयार करने के लिए, अच्छे से उनको ट्रेन करवाने के लिए उनको वर्चुअल रियलिटी के थ्रू स्टिमुलेटेड करवाया जाता है, जैसे वो एक रियल पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। अगर कोई ऑपरेशन है तो उनको सामने ऐसे हालात दे दिए जाते हैं वर्चुअल रियलिटी के जरिए कि वो एक रियल पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि
अब कोई भी डॉक्टर है पहली दफ़ा पेशेंट को ट्रीट करने जाएगा तो उसको पहले एक वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस हो चुका है जो कि उसको ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल रियल में है। उसके बाद हमारे पास वर्चुअल रियलिटी ऑनलाइन लर्निंग जो है उसके ज़रिए भी हमें जो है ना वो काफ़ी जो है ना मोर कन्वीनियंट है, इवन प्रोवाइड द सेंस ऑफ प्रेजेंस। इसमें ऐसा होता है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हम वहाँ पे बिल्कुल प्रेजेंट हैं। उसके बाद पोटेंशियली वर्चुअल क्लासेस हैव अ चांस टू कम्पीट विद ट्रेडिशनल स्कूल। अब ऑनलाइन क्लासेस में तो ये है कि जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो हमें इसका आइडिया हम एक दूर दूर बैठे हुए हैं तो बेसिकली अगर वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो उसमें हमें एक ट्रेडिशनल क्लासेस का एक्सपीरियंस होगा, जैसे कि हम रियली क्लास में बैठ के हम कोई जो टीचर है वो हमें पढ़ा रहा है। अच्छा, उसके बाद एंटरटेनमेंट में आ जाता है कि हम जो स्पोर्ट्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स का, एंटरटेनमेंट का, इसमें आपको एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक मूवी है जिसमें क्या नाम है, एंडर गेम एक मूवी है जिसमें एक स्ट्रेटजी, एक जो लड़का होता है छोटा होता है उसको मिलिट्री ऑफिसर जो है वो उसको अपने पास रखते हैं और उस लड़के में बेसिकली स्ट्रेटजी का प्लान एक अच्छा होता है। तो उसमें मूवी में ये दिखाया गया है कि उस लड़के के थ्रू उस लड़के को यही बताते हैं कि आपको हम बस ट्रेन करवा रहे हैं, लेकिन बेसिकली उसको वर्चुअल रियलिटी के थ्रू उससे वो जो है वो उसको रियल सामने चीज दिखाते हैं जो कि सामने हो रही है, लेकिन लड़के को ऐसा लगता है कि वो वर्चुअली हो रही है। तो अब उसके थ्रू वो क्या करता है कि एक पूरी टीम को लीड करता है जो कि उसके पीछे एक रियल टीम होती है। तो इस तरह अब virtual attraction platform provide the ability to participate in races के आप virtual platform के जो जरिए आप एक virtually races में और डिफरेंट चीज़ों में जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंटरटेनमेंट की डिफरेंट लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं उनमें कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है virtual reality इन हेल्थ केयर, जो है वो हमारा जो है जो है वो अपनी जो पोजीशन है एक बना रही है, लेकिन बेसिकली ये एक डिफरेंट एक ये महंगा प्रोसेस है। जारी सी बात है अगर आपने डिफरेंट वर्चुअल रियलिटी में डिफरेंट चीज़ें क्रिएट करनी है तो आपको इसमें पैसे वगैरह काफ़ी लगाने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताई गई है डीप वीआर। तो इसमें बेसिकली होता ही है कि आपके जो है एक वर्चुअली रियलिटी एक हेडसेट ऐप है। इसमें बताया गया कि एक ऐप है जिसके थ्रू आपको ऐसा महसूस होता है कि आप वर्चुअल डिवाइस जब आप पहन लेते हो तो उसमें आपको एक एक्सपीरियंस दिया जाता है, एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस होता है। उस ऐप के थ्रू आप एंटरटेनमेंट ले रहे होते हो, लेकिन बेसिकली वो आपको मेडिकली हेल्प कर रही होती है। आपकी जो सांस है, आपकी जो ब्रीथिंग है उसको अफेक्ट कर रही होती है, उसको बेहतर बना रही होती है। क्योंकि आप जब एक चीज़ के अंदर खो जाते हो तो आपको जो टेंशन्स वगैरह होती हैं आपकी लाइफ में वो रिमूव हो जाती हैं, बेसिकली आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। इसके बाद मेडिकल गेम्स हैं जिसके ज़रिए हम रिलीफ पेन और क्विकली सक्सीड इन रिहेबिलिटेशन, मतलब ऐसी गेम्स हैं मेडिकल जिनके ज़रिए हम वर्चुअली गेम्स हैं जिनका हम फ़ायदा उठा के कर सकते हैं। उसके बाद वर्चुअल रियलिटी सर्जरी सिमुलेटर टूल है। ये बात मैं आपको पहले बता सकता हूँ कि अगर आपने किसी की सर्जरी वगैरह करनी है तो उसमें आपको मतलब डॉक्टर्स जो हैं जिन्होंने पहले सर्जरी नहीं की तो उनको काफ़ी फ़ायदा होता है इस चीज़ का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डिवाइसेस आ जाती हैं वर्चुअल रियलिटी की। उसमें हमारे पास है ओculus रिफ्ट है, सैमसंग गेयर है और गूगल कार्डबोर्ड है। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं। ओculus रिफ्ट जो है वो बेसिकली हेड माउंटेड डिवाइसेस है जिसको हम वीडियो गेमिंग के जो है वो एक्सपीरियंस के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो सैमसंग गियर वीआर है वो भी जो है वो ओculus ने ही बनाई है, लेकिन एक सस्ती डिवाइस है। इसमें ये होता है कि आप अपने जो मोबाइल है उसको उस डिवाइस के अंदर डाल देते हो और अपना जो एंटरटेनमेंट वगैरह जो है उसके ज़रिए फ़ायदा उठा सकते हो इस डिवाइस का। अच्छा, इसके बाद हमारे पास गूगल कार्डबोर्ड है। इसमें ये भी एक वीआर हेडसेट की ऑप्शन है। इसमें आप यूज फ़ोन अपना यूज़ कर सकते हो और ये भी एक जो है वो सस्ता जो है डिवाइस है।
अच्छा, इसके बाद जो ऑगमेंटेड रियलिटी है वो अब्दुल्ला शकील बताएंगे। अब्दुल्ला, ऑगमेंटेड रियलिटी आपने एक्सप्लेन करना है। जी, ये सेकंड आगे हमारी टॉपिक है इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी। जिस तरह फरहान बता रहा था वीआर का, उसमें हम एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, मीन्स के डिफरेंट स्टेट में चले जाते हैं। जब आप हेडसेट वो पहन लेते हैं तो वर्चुअली आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। जो ऑगमेंटेड रियलिटी है, इसमें एग्जिस्टिंग जो आपकी एग्जिस्टिंग स्टेट है या प्रेजेंट स्टेट है, इसके अंदर ही चेंजिंग इवॉल्व होती है, यानी कि वर्चुअल चीज़ें इवॉल्व होती हैं। मीन्स के अगर एक हम रूम में खड़े हैं और वो ग्लासेस लगाई हुई हैं हमने, और सामने दीवार में से कोई करेक्टर निकल के आ रहा है। फॉर एग्जांपल इसकी एक काफ़ी फेमस गेम आई थी जो काफ़ी वायरल हुई थी, उसका नाम पोकेमॉन गो है। उसमें बेसिकली ये टेक्नोलॉजी यूज हुई, ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसमें आपको मूव करना पड़ता है। आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है उसी के अंदर ही वो गेम चल रही होती है। इसी तरह से आगे इसकी फिर एप्लीकेशन है नेक्स्ट करना। ये ऑगमेंटेड रियलिटी जो है डिफरेंट फील्ड में यूज होती है, जिस तरह वीआर है, इस तरह एजुकेशन है, मेडिसिन है, स्पोर्ट्स है, फर्नीचर है, ई कॉमर्स है। इसके अलावा ये ऑलमोस्ट हर फील्ड में यूज होती है। बहरहाल हमने सम अप करके थोड़ी सी लिखी है इधर। नेक्स्ट फरहान। एजुकेशन में, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इसको कैसे मतलब इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है सेशन को क्लास के। यानी कि फॉर एग्जांपल आप अब छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं और उनको इसके थ्रू आप डिफरेंट वीडियोस उनकी क्लास के इन्वायरमेंट में आप डिफरेंट चीज़ें दिखा सकते हैं। आप हिस्ट्री के ऊपर क्लास हो रही है, आप हिस्ट्री के रिलेटेड डिफरेंट थिंग्स दिखा सकते हैं, प्लेसेस दिखा सकते हैं, जिससे एग्जिस्ट इन्वायरमेंट में एक इंटरेक्टिव सेशन बन जाएगा और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा एज कम्पेयर टू जो आप ओरली उनको बता रहे हैं। इसी तरह म्यूजियम की फिर बात होती है, म्यूजियम से चले जाएं तो उसमें म्यूजियम में क्या होगा, डिफरेंट कल्चर्स दिखाए होते हैं पिक्चर्स की फॉर्म में, स्टैचूज की फॉर्म में। अब देखिए उधर मैकेनिज्म यूज होता है ऑगमेंटेड रियलिटी का, तो उधर ये हुआ कि आप उस कल्चर को दिखा सकते हो, एग्जिस्ट इन्वायरमेंट में आप उस कल्चर को दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अब ये डायनासोर की स्पीशीज है, ये खत्म हो चुकी हैं। लोग देखते हैं अगर स्टैचूज वगैरह होते हैं म्यूजियम के अंदर, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप वर्चुअली उनको उधर दिखा सकते हो। इसी तरह इसकी मूवी भी बनी जुरासिक वर्ल्ड, वो भी बेसिकली इसी टेक्नोलॉजी पे काम हुआ है कि एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट में जो डायनासोर लगता है ऐसे कि वो आ रहे हैं, और इस तरह से इसको यूज किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। फर्नीचर में मीन्स कि अगर आपका घर का बेडरूम है या आप बिल्डिंग बना रहे कुछ भी, एक रूम है हमारे पास और हम चाहते हैं कि इसमें एक टेबल रखें, लेकिन हमें नहीं पता कि टेबल सही अच्छा लगेगा या इसका साइज इधर फिट कौन सा साइज फिट बैठता है, या तो हम एक आर्गुमेंट रियलिटी के थ्रू हम एक बना लेंगे उसको वहाँ पे, और उससे हम चेक कर लेंगे उसको डिफरेंट तरीके से देख के, डिफरेंट एंगल के तरीके से देख के कि ये किस तरह फिट है, उस हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई घर ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने प्लॉट लिया है, जिस तरह आप 3D मैप्स वगैरह बनवाते हैं कंप्यूटर के अंदर और देखते हैं, इसी तरह इसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। आप पूरा एक वर्चुअल जो है एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट के अंदर आप घर देख सकते हैं, उसको बना सकते हैं, उसके प्लॉट के ऊपर उसका डिजाइन एवरीथिंग, मतलब इस तरह से इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट हसन की बारी है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम।
अच्छा, अब ऑगमेंट रियलिटी मेडिसिन के अंदर इन्होंने बताया गया मैम कि हम जिस ना फरहान जब ने बताया हमें वर्चुअल रियलिटी के अंदर हम किस मेडिसिन के लिहाज से यूज करते हैं। अब मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर डॉक्टर्स वगैरह अपने जो स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए एक बॉडी वगैरह अरेंज होती है इनकी ऑगमेंट रियलिटी के अंदर, और जिसके अंदर वो बकायदा उनको बताते हैं कि किस तरह ये नहीं वो आगे अपना किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वो कोई एक पेशेंट है वो ये ऑगमेंट ये रियलिटी यूज करते हुए किस तरह उनको ये एंटरटेन कर सकते हैं इसके थ्रू। इसके आगे अगली स्लाइड में फरहान अगली स्लाइड करना। अब ये ऑगमेंटेड रियलिटी स्पोर्ट्स के अंदर हमें बहुत फायदेमंद देती है। जैसे हम फरहान ने जो स्पोर्ट्स के लिहाज से डिटेल से बताया, इसमें ये बताया गया है कि भाई हम जो स्पोर्ट्स के शौकीन होते हैं वो इसके थ्रू ये घर बैठे हुए इसे यूज करते हुए अपने स्पोर्ट्स के ग्राउंड के अंदर जाकर खुद खेल सकते हैं। यानी वो उसको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो ग्राउंड के अंदर खुद रियल में खेल रहा होता है। इसके अलावा इसके अलावा हसन का मेरे ख्याल नेट चला गया। इसमें जो ऑगमेंटेड रियलिटी जो स्पोर्ट्स में है, बेसिकली इसमें ये होता है कि जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो इसमें एक थर्ड एम्पायर के पास डिसीजन जाता है। तो बेसिकली एलबीडब्ल्यू का जो आउट देते हैं उसमें ये होता है कि आपको जो पैड पे बॉल जैसे हिट करती है तो एम्पायर जो है वो आउट दे देता है। तो उसमें आप एक हाफ वाइज सिस्टम को यूज करते आप इसमें एक ऐसे डिमेंशन क्रिएट करते हो कि बॉल जो है वो कहाँ पर जाके हिट करेगी। तो बेसिकली ये जो अप्रोच है वो ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू ये यूज हो रही है कि आप रियल वर्ल्ड में हो लेकिन आप ऑगमेंटेड रियलिटी के डिफरेंट एप्लीकेशन को यूज करते हुए आप उस एनवायरनमेंट को स्टिमुलेट करते हो उसमें जो है। अब ये जो हॉकी अप्रोच है ये आप इसमें टेनिस में भी यूज कर सकते हो, फुटबॉल में भी, बैडमिंटन में भी। ये डिफरेंट जो है फील्ड में वो जो है वो यूज हो रही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट बिटवीन वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी है। फरहान अच्छा यार मैं सॉरी यार वो ना नेट का कोई इशू बन गया था, इस बात कोई प्रॉब्लम बन गई थी, मैं करता हूँ इसमें। अच्छा डिफरेंस, अच्छा मैम इनके डिफरेंस के अंदर वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में है कि इसको एक एग्जांपल दी गई है एक कॉइन्स के लिहाज से। जिस तरह कॉइन्स के दो साइड्स होती हैं इस तरह बिल्कुल इनको ऑगमेंट इसकी एक साइड ऑगमेंटेड रियलिटी को बताया गया और उसकी दूसरी साइड वर्चुअल रियलिटी को बताया गया। अब जो ऑगमेंटेड रियलिटी है इसको आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट के लिहाज से बताया गया कि हमारे रियल एनवायरनमेंट के अंदर आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट का रोल कर रही होती है, और जो वर्चुअल रियलिटी है ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट का रोल कर रही होती है। अब इसके अंदर जो वर्चुअल रियलिटी है ये बेसिकली एक सस्ता है, यानी इसकी यानी जो हम इस परचेज कर सकते हैं सस्ती चीज है ये, और ये जो है ऑगमेंटेड रियलिटी है ये उसके लिहाज से थोड़ी सी महंगी है। अब वर्चुअल रियलिटी के अंदर हम बड़ा हेडसेट यूज करते हैं जिस तरह हम गूगल ग्लास बोर्ड वगैरह यूज करते हैं, और जो ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर हम इसके अंदर सराउंडेड के अंदर अपनी चीजें वगैरह खुद क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी के अंदर 3D टूल्स यूज होते हैं, 3D मैप्स वगैरह हम यूज करते हैं, 3D मूवीज वगैरह यूज होती हैं, जबकि ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर कांस्टेंट इंटरेक्टिव कांस्टेंट के लिए यूज होती हैं, गेमिंग हो गई एग्जिस्टिंग स्पेस के लिए। इसके अलावा इसके अंदर जो टूल्स वगैरह होते हैं वर्चुअल रियलिटी के अंदर, इसके अंदर गूगल कार्डबोर्ड यूज होते हैं, गैलेक्सी गियर वीआर यूज होती हैं, एसएसडी का वाइव यूज हो रही होती हैं, जबकि ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के हॉलोलेंस यूज हो रहे होते हैं, उसके बाद इसके मैगिस लीप यूज हो रही होती हैं। इसके अलावा मेन चीज ये है कि जो इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर ना एक आइकिया की कंपनी थी, फ्रेजाइल कंपनी है, इन्होंने एक मोबाइल की एक ऐप बनाई थी जिसमें आईपैड और फोन वगैरह के यूज करते हुए हम इसमें एक अपने यानी फर्नीचर लेट्स अगर मैं एक फर्नीचर खरीदना चाह रहा हूँ, एक टेबल खरीदना चाह रहा हूँ, इसको यूज करते हुए मैं उसको एक ऑब्जेक्ट यानी क्रिएट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि अगर मेरा यहाँ फर्नीचर या टेबल इस तरह आएगा उसकी लेंथ कितनी होगी, चारों साइड्स में इसको देख सकता हूँ, उसको इवन के मैं इसके कलर्स भी चूज करके देख सकता हूँ कि यहाँ इसका ये कलर बेस्ट रहेगा या नहीं। इसके अलावा जो वर्चुअल रियलिटी है ये
जब इसको हम यूज करते हैं तो इससे हमें रियलाइज ये होता है कि हम किसी और इन्वायरमेंट के अंदर चले गए हुए हैं। लेकिन जबकि ये ऑगमेंटेड रियलिटी है, ये हमें इस तरह होता है कि हमारे ही इन्वायरमेंट के अंदर हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं। जैसा अगर हम कोई गेम वगैरह खेल रहे होते हैं तो हमें बिल्कुल रियलिटी में ऐसा लग रहा है कि हम उस गेम के अंदर अपना कोई रोल परफॉर्म कर रहे हैं। या अगर हम कोई किसी भी एक्टिविटीज के लिहाज से, अगर हम इंटरटेनमेंट के लिहाज से देखे जाए, मूवीज के लिहाज देखा जाए, तो 3D मूवी इस तरह के हमें मूवीज में ऐसा लग रहा होता है कि जैसे हम उस मूवी के अंदर प्ले रोल कर रहे हैं। ये जस्ट डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, वर्चुअल रियलिटी में और ऑगमेंटेड रियलिटी में। बेसिकली जो है ना, डिफरेंट ऑगमेंटेड रियलिटी जो है उसमें हमारे पास डिफरेंट आजकल तो आप अगर आईफोन को देखें तो इसमें वो काफ़ी काम कर रहे हैं। आपको आईफोन की जो है वो काफ़ी एप्स वगैरह जो मिल जाएंगी जिसमें जो है वो डिफरेंट प्लेयर्स जो हैं, डिफरेंट जो पीपल हैं वो एक गेम खेल सकते हैं, ऑनलाइन आपस में एक गेम खेल सकते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड। मतलब आप एक टेबल के ऊपर लेट्स सपोज गेम खेल रहे हो, आपका जो चीज़ें हैं वो आपके जो टेबल है, आपके घर का जो टेबल है उसी के ऊपर आपकी एक गेम मौजूद है, उसमें कोई बंदा चल रहा है। तो अब आप डिफरेंट दो प्लेयर उसमें वहाँ पे उसी तरह की लोकेशन पे खेल सकते हैं, और वो आपस में आपको महसूस होगा कि वो आपके उस जगह पे खेल रहा है और दूसरे बंदे को महसूस होगा कि वो आपके उस लोकेशन पे खेल रहा है। तो इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी का एक ये भी फीचर्स है गेम में जो मैंने देखा है कि आप मतलब आप उस गेम को खेल रहे हो, आप चाहते हो कि मैं छोड़ के जाऊं, दोबारा आप अगर 2 घंटे बाद या नेक्स्ट डे अगर खेलते हो तो आप उसी टेबल पे जाके जब अगर दोबारा गेम ओपन करते हो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो गेम वहां पर ही है जहाँ पर आप छोड़ के गए थे, जैसे कि बाकी गेम्स में होता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। थैंक्स, थैंक यू। ठीक है मैम, खत्म हो गया हमारा जो है प्रेजेंटेशन।